गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित है आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण सागर के चौथे भाग के 11वें पाठ के साथ। तो बच्चों, पाठ का नाम है वचन। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के उस रूप को जो किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, तितली, तितलियां आदि। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण हैं। लड़का माला लाया, लड़के मालाएं लाए, तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। तो अब हम देखेंगे वचन के कितने भेद हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि भेद पढ़ने से ही आपको यह पता चल रहा है, एक वचन यानी इसमें शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, संतरा, कमरा आदि। और बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, कुर्सियां, कमरे, नदियां और कक्षाएं आदि। अब हम कुछ विशेष बातों को पढ़ेंगे। आदर और सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी आ रहे हैं, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे आकाश, पानी, दया, घी, वर्षा, जनता आदि। ये चाहे कितना भी वाक्य में बदलाव आए या एक वचन ही रहता है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। जैसे समाचार, आंसू, प्राण, लोग आदि। और संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं। जैसे दादा, दादी, मामी आदि। अब कुछ अन्य उदाहरण एक वचन और बहुवचन शब्दों के। बेटा, बेटे, आंख, आंखें, वस्तु, वस्तुएं, केला, केले, भैंस, भैंसे, रोटी, रोटियां, रानी, रानियां, महिला, महिलाएं, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, चुईयां, चुईयां, ताला, ताले, किताब, किताबें, कलम, कलमें, छाता, छाते, मक्खी, मक्खियां, गुड़िया, गुड़ियां, कुर्सी, कुर्सियां, ऋतु, ऋतुएं, घोड़ा, घोड़े, रुपया, रुपए, चीटी, चीटियां। हिंदी भाषा की कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे कबूतर, पेड़, बाज, मकान। जैसे एक कबूतर, एक पेड़, एक बाज, एक मकान। और दो कबूतर, दो पेड़, दो बाज और दो मकान। ऐसा नहीं कि दो मकाने, दो बाजें, दो पेड़े, दो कबूतरे, इस तरह से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे संज्ञा शब्दों में वचन की पहचान वाक्य में आए क्रिया शब्दों के आधार पर की जाती है। जैसे एक वचन में एक कबूतर उड़ गया और बहुवचन में 3 कबूतर उड़ गए। ये वाक्य के माध्यम से इसमें बदलाव आएंगे। जैसे एक मकान है, 2 मकान हैं। और सम्मान अथवा आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा का भी प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। और जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो इस तरह से अगर आप इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो यह गलत माना जाएगा, क्योंकि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं
उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जैसे गांधी जी महान था, तो यह वाक्य गलत है और हम सही वाक्य देखेंगे। गांधी जी महान थे। वह मेरी माता जी हैं, पर यहाँ ये सही है, वह मेरी माता जी हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही आते हैं, जैसे वर्षा, आग, हवा आदि। और कुछ अन्य बातें भी हम जानें। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे पक्षी, पेड़, घर, आदमी, हाथ आदि। हिंदी भाषा में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, बाल, दर्शन आदि। जैसे घायल सैनिक के प्राण निकल गए, सुमन के बाल लंबे थे, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। थैंक यू चिल्ड्रन।